अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। व्यूवर्स, जैसे ही जून का महीना करीब आता है तो मुल्क भर में बजट के बारे में क्या सराहियाँ शुरू हो जाती हैं। लोग इस चीज़ के इंतज़ार में होते हैं कि गवर्नमेंट जब बजट पेश करेगी तो आवाम को क्या रिलीफ दिया जाएगा। मुख्तलिफ लोग इस उम्मीद पे होते हैं कि मोबाइल फ़ोन की कीमतें बढ़ेंगी या नहीं, उन्हें नया मोबाइल ख़रीदना होता है। मुख्तलिफ लोग टैक्सेस के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं कि गवर्नमेंट कौन से नए टैक्सेस लगाने जा रही है या गाड़ियों की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। बजट के बाद गवर्नमेंट ड्यूटीज़ कम करेगी या बढ़ाएगी। इस सिलसिले में गवर्नमेंट मुलाजमीन भी फ़िक्रमंद होते हैं, क्योंकि बहुत से गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं जिनका वाहिद सोर्स ऑफ इनकम उनकी सैलरी होती है। और गुज़श्ता साल आपने देखा है कि जिस तरह इन्फ्लेशन में इजाफ़ा हुआ है और महंगाई जिस तरह बढ़ी है, तो सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों के हवाले से इस सिलसिले में बहुत ही इज़्तिराब का शिकार हैं। वो ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि क्या उनकी सैलरी महंगाई के लिहाज से बढ़ाई जाएगी या नहीं, क्योंकि आप देखते हैं कि महंगाई एक साल के अंदर 50% से ज़्यादा उसमें इजाफ़ा हुआ है। अगर पेट्रोल की कीमतें एक साल पहले 150 या 60 रुपये लीटर थी, तो अब वो 300 के करीब पहुंच चुकी हैं। इस तरह तमाम जो अशियाए ज़रूरिया हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा हुआ है। हम अगर देखें कि एक मुलाजम जिसकी जनवरी 2022 में सैलरी 50,825 रुपये थी, ये ग्रेड 15 के एक मुलाजम की पे स्लिप है, तो इसको हम कंपेयर करके देख रहे हैं कि 50,825 रुपये अगर सैलरी थी, उस वक़्त डॉलर रेट 176 था, तो उसकी टोटल जो सैलरी है वो डॉलर्स में $288 माहाना बनती है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बजट में बड़ा रिलीफ दिया और इडहाक रिलीफ अलाउंस 15% और स्पेशल अलाउंस 15% दो इजाफे सैलरी में किए गए। ये टोटल 30% इजाफा था, जिसके बाद उसी मुलाजम की सैलरी 61,810 रुपये हो गई। बज़ाहिर तकरीबन 10,000 का एक बड़ा इजाफा सैलरी में हुआ, लेकिन एक्चुअली अगर हम इसको देखें तो उसकी सैलरी आज डॉलर रेट 280 रुपये है, तो उसके मुताबिक उसकी सैलरी अब $220 रह गई है। उसकी सैलरी $280 से $220 यानी $68 कम हो गई है। इट मीन्स कि उसकी जो सैलरी है, उसकी वर्थ या उसकी जो कदर है, उसकी वैल्यू में वाज़े कमी आई है, जो कि बज़ाहिर इजाफा नज़र आता है, लेकिन उस जो सैलरीड पर्सन हैं उनकी परचेजिंग पावर जो है वो कम हुई है। उनके लिए अपना घर चलाना और अपने अखराजात चलाना मुश्किल हो गया है। इस हवाले से लेटेस्ट अपडेट बजट के हवाले से जो सामने आ रहे हैं, उसको अगर हम देखें तो खबरों के मुताबिक 2023-24 के बजट में 30% सैलरी में इजाफा करने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। फाइनेंस डिवीज़न के मुताबिक बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा, लेकिन सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इस तारीख में तब्दीली भी हो सकती है। रोज़नामा जंग कराची की 25 अप्रैल की इशाअत में खबर शाई हुई है, जिसमें ये कहा गया है कि बजट में सिविल और मिलिट्री मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का इम्कान है। अगर हम तफसील देखें तो कहा गया है कि माली साल 2023-24 के वफाकी बजट में महदूद वसाइल के बावजूद सिविल और अस्करी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 से 30% इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है। इस बात की तौसीक वज़ीर दाखिला ने फैसलाबाद में एक तकरीब के दौरान तकरीर में भी की, जहाँ उन्होंने महंगाई की तमाम ज़िम्मेदारी साबका हुकूमत पर डाली और साथ ही इस बात पे भी वो एग्री थे कि तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाएगा। इस हवाले से अगर हम देखें तो बजट से पहले वफाकी काबीना का इजलास होने जा रहा है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान महंगाई में मुसलसल इजाफे और बुनियादी अशिया ज़रूरिया कीमतों में इजाफे पर तबादला ख्याल करेंगे। और काबीना का इजलास इस सिलसिले में इस बात पर गौर करेगा कि सिविल और मिलिट्री मुलाजमीन को रिलीफ देने के मुख्तलिफ तरीके क्या हो सकते हैं। और अफरात-ए-ज़र न सिर्फ सिविल और मिलिट्री समेत तनख्वाहदार तबके को मुतासर कर रहा है, बल्कि तमाम तजारती बरादरी को भी
متاثر کر رہا ہے۔ زیادہ تر متوسط اور نچلے طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو خاص طور پر اس مہنگائی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے، تو ان کی ماہانہ تنخواہ ان کے رہن سہن کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ انہیں اپنی تنخواہوں یا ماہانہ آمدنی میں اضافے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ڈائریکٹر جنرل وزارت خزانہ کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ مالی سال 2023-24 کے بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں 15 سے 30% اضافے کی تجویز شامل کیے جانے کا امکان ہے۔ اخباری ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ عید کی چھٹیوں کے بعد جب آفیسز دوبارہ کھلیں گے تو وہ اس سلسلے میں کچھ اپ ڈیٹ دینے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ کون سی تجاویز زیر غور ہیں۔ اس سلسلے میں ملازمین کے 3 بڑے مطالبات ہیں۔ سب سے پہلے کنوینس الاؤنس کے حوالے سے یہ مطالبہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں، کرائے بھی بڑھ گئے ہیں، لیکن کنوینس الاؤنس میں اضافہ نہیں کیا گیا، تو اس لیے اس سال کنوینس الاؤنس میں لازمی اضافہ کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ میڈیکل الاؤنس کے حوالے سے ہے۔ بیسک پے اسکیل 1 سے 15 تک ملازمین کو صرف 1500 روپے ماہانہ میڈیکل الاؤنس دیا جاتا ہے۔ جب آپ کسی ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی کم سے کم فیس اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے ملازمین کو یا تو کم سے کم 5000 ماہانہ میڈیکل الاؤنس دیا جائے یا ملازمین کو صحت کی مفت سہولت فراہم کی جائے۔ ہاؤس رینٹ کے حوالے سے ملازمین کا یہ مطالبہ ہے کہ کافی عرصے سے ہاؤس رینٹ میں اضافہ نہیں کیا گیا، لہٰذا ہاؤس رینٹ کو بیسک پے اسکیل 2022 کے مطابق اس میں اضافہ کیا جائے۔ ملازمین کے یہ تمام مطالبے گزشتہ سال ہونے والی مہنگائی کے حوالے سے اگر سامنے رکھا جائے مہنگائی کو تو بالکل جائز اور 100% ان کی ضروریات کے مطابق ہیں، لیکن ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ اس وقت انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا IMF سے مذاکرات کر رہی ہے، اور IMF کا لگاتار پریشر ہے کہ گورنمنٹ اپنے سورس آف انکم کو بڑھائے اور اپنے اخراجات کو کم کرے۔ تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کا سب سے بڑا جو غیر پیداواری اخراجات ہیں وہ سیلریز اور پینشن ہے۔ تو اس حوالے سے IMF کی طرف سے مختلف رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں کہ گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہوں میں مناسب حد سے زیادہ اضافہ نہ کرے، جس سے ملک کی معاشی صورتحال پر دباؤ بڑھے گا۔ اس سلسلے میں جیسے کوئی اپڈیٹ سامنے آتے ہیں تو آپ چینل پر ملاحظہ کر سکیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔